दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टॉपिक आपका चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो टाइप चल रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। 9 क्वेश्चन हो गए थे, उसी के आगे कंटिन्यू करना है। ये क्लास यूपीपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल तो है ही, ये यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ 2026 में जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा होंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन 9 हो गया था, आगे कंटिन्यू करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, यदि 7, 8, 4, 5 के 8, 5, 4 ये संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो k का मान क्या है? विकल्प है आपका 9, 8, 7, 6। एक संख्या दी हुई है और कह रहा है ये 11 से विभाज्य है, तो k का मान क्या होगा? हमने आपको 11 का रूल बताया। रूल क्या बताया कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी। सम स्थानों के अंकों का मतलब दूसरे पर, फिर चौथे पर, फिर छठवें पर, यानी एक एक छोड़कर फिर जोड़ा जाएगा और फिर उनको आपस में घटाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ही पेयर बना लेते हैं। 7, 8, 4, 5 के 8, 5, 4, इसका हम पेयर बना लेते हैं और पेयर में आपस में सबको घटा देते हैं। अब चाहे इधर से घटाएं चाहे इधर से घटाएं, अगर इधर से घटा रहे हैं तो सबको इधर से घटाना। जैसे 5 में से 4 गया 1, के में से 8 गया के -8 के, 4 में से 5 गया -1 के, 7 में से 8 गया -1। सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। -1 से +1 कैंसिल, -1 -8 -9 -9। के का क्या मान रख दें कि ये परिणाम 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9, यानी आंसर आपका सही है ए विकल्प। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 8, 4, 3, 8, 4 XY ये 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है, जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। तो क्रमशः x और y का मान ज्ञात
करें। कह रहा है ये 7 अंकों की संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो x और y का मान ज्ञात करें। विकल्प आपका है 4 और 0, बी विकल्प है 0 और 5, सी विकल्प है 2 और 0, डी विकल्प है 5 और 0। सात अंकों की कोई संख्या है जो 8 और 5 से विभाज्य है। यदि ये संख्या 5 से विभाज्य है तो y का मान 0 होगा या 5 होगा। अब y का मान 0 होगा या 5 होगा, तो y का मान अगर 0 या 5 होगा तो यहां से y का मान रखेंगे 0 और 5, उसके बाद x का मान निकालेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि संख्या 8 से विभाजित है। यदि संख्या 8 से विभाजित है तो इसका अंतिम अंक सम संख्या होने चाहिए। इसका मतलब 5 नहीं होगा y का मान, y का मान 5 नहीं होगा, y का मान 0 होगा, तो y का मान यहां 0 रख देते हैं। अब x का मान निकालना है, तो x का मान 4x 0। 8 का विभाजता का नियम है किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटता है तो संख्या 8 से कटेगी, तो 8 पच्चे 40, या तो x का मान 0 होगा, दूसरा 8 पच्चे 40 यानी x का मान यहां अगर 4 रखते हैं 4, तो 8 पच्चे 40, फिर 8 पच्चे 40 यानी x का मान 4 होगा, y का मान 0। ये हो नहीं सकता, इसका मतलब विकल्प सही है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 0 6 P 5 1 5 7 Q ये 88 से विभाज्य है, जहां P और Q एक अंक वाली संख्या तो P गुणे Q बराबर क्या होगा। विकल्प है आपका 20 15 18 12। ऐसी कोई संख्या है जो 88 से विभाज्य है, जहां P और Q एक अंक वाली संख्या है, P गुणे Q का मान 88 का मतलब होता है 11 गुणे 8 की। जब ऐसी कोई संख्या से विभाज्य दिया हो जैसे 36 72, तो उनको ऐसा ब्रेक कीजिए जिसका आप रूल जानते हैं। जैसे 72 है तो 9 8 72, 9 8 का रूल जानते हैं। 88 है 11 और 8 का रूल जानते हैं। अब इसमें 11 का भी रूल लगेगा, 8 का भी रूल। हम पहले 8 का रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि Q ये अंतिम संख्या दिया हुआ है, अंतिम अंक है, तो अंतिम 3 अंक 8 का रूल है किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटता है, संख्या 8 से कटेगी। तो Q का क्या न्यूनतम मान हो
के संख्या 8 से कट जाएगी, तो 8 से 56 1, यानी Q यहां होगा 6। Q का मान मिल गया। अब 11 का रूल लगाएंगे, 0 6 P 5 1 5 7 6। हम पेयर बना देंगे, 2 2 2 2 2 2 का पेयर हो गया। अब आपस में घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 5 गया -4 के, P में से 5 गया P -5 के, 0 में से 6 गया -6। सबको जोड़ देते हैं, 6 5 11 4 15 -15 और +1, यानी P -14। P का क्या मान रख दें कि ये परिणाम 0 हो जाए, तो आप कहेंगे P 14। लेकिन हम P 14 ले नहीं सकते, कारण क्या है, P एक अंक वाली संख्या है। तब दूसरा रूल है कि ये परिणाम 11 का गुणज आ जाए, तो P का मान क्या रखेंगे, 3, यानी P आपका 3 हुआ, Q आपका 6 हुआ, 6 त्रिक 18। C विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह नंबर। यदि 3C 2 9 3 3 के 5 और 11 दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य, जहां C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो C प्लस K बराबर क्या होगा। विकल्प है आपका 8 5 6 7। ऐसी कोई संख्या है जो 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, तो हम 5 का भी रूल लगाएंगे 11 का। तो पहले 5 का रूल ये कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5, लेकिन आपसे कहा है कि जहां C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या शुरुआत होती है 1 से, ना कि 0। इसका मतलब K का मान क्या होगा, 5 होगा। अब K का मान आपको रखना है 5, तो 3C 2 9 3 3 5। K का मान मिल गया। अब फिर 11 का रूल लगाएंगे, पेयर बनाइए। इधर सबको घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2 के, 3 में से 9 गया -6, 2 में से C गया 2 -C, 3 में से 0 गया 3। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 2 7 -C और +7, 3 2 5 2 7 और 7 में से 6 घट गया 1, -C +1। C का क्या मान रख दें कि ये परिणाम 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे C का मान होगा 1। C का भी मिल गया, K का भी मिल गया, यानी 1 + 5 6 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। यदि 8 अंकों वाली 8 अंकों वाली संख्या एक, दो, तीन, चार, 5, 6 XY ये 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो X और Y के कुल कितने संभावित मान होंगे? विकल्प है आपका 8, 13, 10, 11। यदि 8 अंकों वाली संख्या ये 8 से विभाज्य है तो X और Y के कुल कितने संभावित मान हो सकते हैं? तो 8 का रूल क्या कहता है? तो आप कहेंगे 8 का रूल ये कहता है किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए तो वो संख्या 8 से विभाजित है। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 600 प्लस XY। अब XY का मान रखते हैं तो XY का मान 00 भी हो सकता है, 08 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, डॉट 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 96 भी हो सकता है। यानी 8 से लेकर यहाँ 12 मान ये और ये 13, टोटल कुल 13 मान संभव है। क्वेश्चन नंबर 15। यदि 9 अंकों वाली संख्या 9 अंकों वाली संख्या 8, 3, P 9, 3, 6, 7, 8 Q 72 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो करणी में P² प्लस Q² प्लस 12 का मान होगा। विकल्प है आपका 6, 7, 8, 9। कोई 9 अंकों वाली संख्या है वह 72 से विभाज्य है तो हमें करणी में P² प्लस Q² प्लस 12 का मान। हमने पहले ही आपको कहा है कि जब इस तरह की संख्या से कोई संख्या को विभाज्य करने के लिए कहे तो उसको ऐसा तोड़िए जिसका आप रूल जानते हैं। जैसे 72 में आप जानते हैं 9 गुणे 8 यानी 9 का भी रूल अप्लाई होगा और 8 का।
तो पहले 8 का रूल अप्लाई करेंगे। 8 का रूल ये कहता है किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटता है, संख्या 8 से कटेगी। तो 8 से विभाजित करते हैं। 8 नवा 72, 6 8 अठाए 64, यानी Q का मान आपको फिक्स हो गया, यहाँ Q हो गया 4। अब रूल लगाएंगे हम 9 का। 9 का ये रूल कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी। और हमने आपको बताया है कि आप क्या कीजिए, जो योग 9 आ रहा है उसको हटा दीजिए, अंत में जो बचेगा वही शेषफल बचेगा, उसी पर हम वर्क करेंगे। जैसे 9 एक हट गया, 6 3 9 ये हट गया, 8 7 15 3 18 ये हट गया। अब बचा कितना? 8 4 12 और 12 प्लस पी के। पी का क्या न्यूनतम मान लें कि इसका योग 9 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे 6। 12 प्लस 6 18, यानी ये 12 6 18, 18 9 से कटता है, इसका मतलब संख्या भी 9 से कटेगी। तो P का भी मान मिल गया, Q का भी मान मिल गया। यहां आप रख दीजिए करणी में P का मान है 6 का वर्ग है 36, Q का मान है 4 का वर्ग 16, सबको जोड़ दीजिए। 36 प्लस 16 प्लस 12 64, 64 का वर्गमूल 8। क्वेश्चन नंबर 16। यदि 7 अंकों की संख्या 5 2 1 6 8, 5 A 2 A 6 B 7 C, ये संख्या 7 33 से विभाज्य है। ये संख्या 33 से विभाज्य है और A B C अभाज्य अंक हैं। तो 2A प्लस 3B प्लस C का अधिकतम मान क्या होगा? विकल्प है आपका 32 23 27 34 के। 7 अंकों की कोई संख्या है जो 33 से विभाज्य है और ए बी सी जहां अभाज्य अंक है, तो इसकी अधिकतम वैल्यू निकालना है। तो 33 का मतलब है 11 गुणे 3। मुझे 3 का भी रूल लगाना होगा 11 का, तो पहले 3 का रूल लगाते हैं। संख्या आपका है 5 2 A 6 B 7 C। 3 का ये रूल कहता है कि अंकों का योग, सारे अंकों को जोड़ दीजिए। 5 2 7 7 6 13 13 7 20,
ऐसा कीजिए जो 3 से कटे उसको हटा दीजिए, जैसे 6 हट गया, 7 2 9 हट गया। अब बचा कितना? 3 इसमें से भी हट गया। अब बचा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 के। हमने क्या किया, जो 3 से कट रहा उसको हटा दिया, जो अंतिम शेषफल बचा ये रखा, इतना शेषफल बचा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब इसमें 11 का रूल लगाते हैं। 5 2 a 6 b 7 c। 11 के रूल के लिए हमने आपको बताया था पेयर बना लीजिए। इसका पेयर नहीं है, पेयर सबको इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए। तो मान लीजिए इधर से घटाते हैं, c में से 7 गया c माइनस 7 के, b में से 6 गया b माइनस 6 के, a में से 2 गया a माइनस 2 के, 5 में से 0 गया 5 के। सबको जोड़ देते हैं। 7 6 13 13 2 15 माइनस 15 के, माइनस 15 में प्लस 5 हट जाएगा तो बचेगा माइनस 10 के, यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस 10। ये परिणाम a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 है, यहां a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस 10 के। इसका क्या मान रख दें कि अंतिम परिणाम 0 आ जाए, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी 10 होगा। यहां भी a प्लस बी प्लस सी 10 होगा, 10 2 12 3 से कट जाएगा, तो इसका मान 10 होगा, तो 10 2 12 3 से कट जाएगा। इसका मान 10 होगा, 10 में से 10 गया 0 11। हमने 3 का भी रूल लगाया, 11 का भी रूल लगाया, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों का मान, इन तीनों का योग मुझे मिल गया 10। अब ये कह रहा है कि ए बी सी अभाज्य अंक है। अगर ये तीनों अभाज्य अंक हैं और इनका योग 10 है, तो इन तीनों संख्याओं में जो संख्या होगी ए बी सी वो क्रमशः 2 3 और 5 होगी। तभी 5 3 8 2 10। अब कह रहा है मुझे इसकी अधिकतम वैल्यू चाहिए। तो अगर अधिकतम वैल्यू चाहिए तो यहां 2a है और 3b है c, तो c को हम रखेंगे 2 और b को रखेंगे हम 5 और a को रखेंगे हम 3। तो 2 3 6 15 6 21 21 2 23 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रह नंबर। संख्या 6 7 3 a 2 b 1 में a और b के कुल कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य है। विकल्प है आपका 9 11 13 8 के। ऐसी कोई संख्या दी है, कह रहा इसमें a और b के कुल कितने जोड़े पॉसिबल हैं जो 9 से, ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। हम 9 का रूल लगाते हैं, तो 9 का रूल हमने पहले ही बताया था, जो योग 9 आए उसको हटा दीजिए। जैसे 6 3 9
7 2 9, शेषफल कितना बचा? a प्लस बी प्लस 1। a प्लस बी का क्या मान लें कि इसका योग 9 से विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8, 8 1 9, फिर कहेंगे आप 17, 17 1 18। इससे अधिक ले नहीं सकते क्योंकि a और b तब डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे। तो या तो a प्लस बी 8 होगा या तो 17 होगा। अब अगर हम a प्लस बी 8 रखते हैं तो a का मान 0 भी हो सकता है और b का मान 8, या 8 और 0 भी हो सकता है। a का मान 7 होगा या b का मान 7, या a 7 b 1, a 2 होगा तो b 6 होगा, या 6 होगा या तो 2, 3 होगा या तो 5, या 5 होगा या 3, या फिर 4 होगा। इसके बाद फिर वही रिपीट करेगा। तो a प्लस बी अगर 8 है तो कुल कितने जोड़े संभव हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जोड़े संभव हुए। अब a प्लस बी 8, a प्लस बी 17 भी हो सकता है। जब 17 होगा तो a का मान 9 होगा, b का मान 8, या a का मान 8 होगा, b का मान 9, 2 जोड़े और, टोटल 9 ये और 2 ये, टोटल 11 जोड़े पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन, अठारह नंबर। यदि सात अंकों की संख्या 6 7 8 पी 3 7 क्यू, 6 7 8 पी 3 7 क्यू 75 से विभाज्य है, 75 से विभाज्य, और P एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q का मान होगा, विकल्प है आपका P बराबर 5, Q बराबर 5 के, B विकल्प है आपका P बराबर 2, Q बराबर 5 के, C है P बराबर 3, Q बराबर 5 के, D विकल्प है आपका P बराबर 3, Q बराबर 0 के। करा 7 अंकों की संख्या है जो 75 से विभाज्य है, 75, तो 75 में 15 पचे 75 नहीं, 25 तिया 75 होगा, क्योंकि आप 25 का भी रूल जानते हैं और 3 का भी रूल जानते हैं। अब 25 का रूल ये कहता है किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटता है, संख्या 25 से कटेगी, तो अंतिम 2 अंक, तो यहां Q का मान क्या होगा? 5। अब जहां जहां Q का मान, यानी D विकल्प आपका बाहर हो जाएगा, Q का मान 5 अब फिक्स हो गया।
अब 3 का रूल लगाएंगे। 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग, हमने बताया जो अंकों का योग 3 आए उसको हटा दीजिए, यानी 3 से जो कट जाए, जैसे 6, 7, 3 10, 5 15, 8 7 15, शेषफल बचा कितना? पी। पी का क्या मान लें कि वो 3 से कट जाए, और साथ ही साथ अब पी का मान 0 भी हो सकता है, लेकिन कहा है पी एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी पी अभाज्य है। तो पी 0 होगा नहीं, पी के बाद आएगा कितना? 3। तो पी के बाद 3, तो विकल्प आपका P बराबर 5, यानी P बराबर 3, सी विकल्प, P बराबर 3 और Q बराबर 5 के। उन्नीसवां नंबर क्वेश्चन, यदि सात अंकों की संख्या 4 2 9 7 1 के 2 44 से विभाज्य, 44 से विभाज्य, तो k का मान, विकल्प है आपका 6 4 7 5। 7 अंकों की यह संख्या है जो 44 से विभाज्य है, तो k का मान आपको चाहिए। 44 का मतलब क्या होता है? 11 गुणे 4, यानी 11 का भी रूल लगेगा, 4 का भी रूल लगेगा। तो 4 का अगर रूल लगाते हैं तो यहां k का मान 1 भी हो सकता है, यानी 4 3 12, एक विकल्प में है नहीं। तो 6 आपका यहां रखेंगे तो k का मान 6, 4 से नहीं कटेगा, 4 रखेंगे वो भी नहीं कटेगा, यानी या तो 7 होगा या तो 5। अब 2 विकल्प आ गया, इसलिए हम 11 का रूल लगाएंगे। 11 का रूल ये कहता है कि आप पहले पेयर बना लीजिए, 2 2 2 पेयर। सबको इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए। मान लीजिए इधर से घटा रहे हैं तो k माइनस 2, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 9 गया -7 के, 0 में से 4 गया -4। सबको जोड़ देते हैं, -4 -7, 7 4 11, 11 2 13, -13 और +6 यानी -7 के, -7। के का क्या मान लें कि ये परिणाम 0 आ जाए, तो आप कहेंगे 7। इसका मतलब के का मान होगा 7 के।